हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिलुआ जोन। लास्ट लेक्चर में हमने क्रॉनिक पेनी मॉडल देखा था और क्रॉनिक पेनी मॉडल के अंदर जो हमें ग्राफ मिला था उस ग्राफ से हमने एक चीज समझी थी कि आपके पास जो कुछ बैंड हमें एनर्जी के मिलते हैं उनके बीच में डिसकंटिन्यू आती है। ये हमने एक साइड ही बना रही हूँ मैं, दूसरे साइड आप खुद ऐसा का ऐसा ही हमें मिलता है। लास्ट में हमने जो ब्रिलुआ जोन वाला सॉरी क्रॉनिक पेनी मॉडल देखा था, तो आप मैंने आपसे कहा था कि ये वैल्यू +1 होती है और ये वैल्यू -1 होती है। और मैंने कहा था कि +1 और -1 जो होती है बाउंड्री होती है। अगर इसके बाहर हमें कर्व मिल रहा है तो जो राइट हैंड साइड में हमारा cos ka है वो इनवैलिड हो जाएगा, इसलिए हम वो वाले कर्व को एक्सेप्ट करेंगे जो +1 से -1 मिल रहा है। हमें यहाँ पर देखो ये +1 से -1 वाला ग्राफ है, जैसे ही ये -1 से एक्सीड कर गया तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है, तो स्टार्टिंग में एक लाइन प्लॉट करो, एंड पे एक लाइन। अब ये वाली जो रेंज है इसे हम गैप बोलते हैं, ये एनर्जी का गैप होता है जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो +1 से ज्यादा हो रहा है, तो फिर से +1 से ज्यादा वाले पार्ट को हटा दो। आपके पास ये एनर्जी का एक बैंड होता है, सॉरी ये एनर्जी का आपके पास यहाँ पे बीच में देखो ये बैंड है, ये अलाउड है, इसको हम अलाउ करेंगे। ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। सिमिलरली यहाँ से देखो फिर आपके पास ये फिर से अलाउ नहीं है, तो कॉन्जिक्यूटिव आपको अच्छा इसकी कंडीशन हमने निकाली थी कि जो अलाउड बैंड की बाउंड्री है ना, अलाउड बैंड की बाउंड्री पे हमें क्या मिल रहा था, ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था p sin अल्फा a अपॉन अल्फा a प्लस यहाँ पर आपके पास cos अल्फा a वाला टर्म था। हमने ये कहा था कि बाउंड्री पे हमें इस फंक्शन की वैल्यू या तो +1 मिल सकती है या -1, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, या तो +1 होगा या -1 होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि cos के a की वैल्यू +-1 अगर होती है तो के ए की वैल्यू +-n पाई होती है और के की वैल्यू आपके पास आती है +-n पाई अपॉन ए। तो जहां पर भी कोई अलाउड बैंड खत्म होगा वहां पे आपको के की वैल्यू क्या लेनी है, +-n पाई। अभी n की वैल्यू इंटीजर है, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, तो आपको के की वैल्यू क्या मिल जाती है, +-पाई बाय ए, +-2 पाई बाय ए, +-3 पाई बाय ए एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या है, बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज ऑफ अलाउड बैंड। तो आपके पास अलाउड बैंड की यहाँ पे आपको बाउंड्रीज मिलेगी। इसके बाद आपके पास डिसकंटिन्यूटी आएगी, है ना। इसके बाद आपके पास डिसकंटिन्यूटी इसलिए आती है क्योंकि ग्राफ बाहर निकल जाता है, तो हम थोड़ा सा रुक के गैप बना के और वापस फिर जो ग्राफ अपना ओरिजिनल पोजीशन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखो अगर अपन प्लॉट करें एक फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी होती है वो होती है h² k² अपॉन 2m। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। अगर आप E को y एक्सिस पे रखें और k को आप x एक्सिस पे रखें तो ग्राफ कैसा बन रहा है आपका, y प्रोपोर्शनल टू x² जो कि एक पैराबोला होता है, ध्यान रखना। आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन का ग्राफ इस तरह से बनता है। ये आपके पास E है और ये आपके पास K है, E वर्सेस K का। लेकिन क्रिस्टल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जो कि किसी पीरियोडिक पोटेंशियल में है, उसके लिए हमने अभी अभी कर्व निकाला, तो उसके लिए अगर हम E वर्सेस K का ग्राफ प्लॉट करें तो वो नियरली फ्री होता है। अभी हमारे पास ये टोटली फ्री है, क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, वो नियरली फ्री होता है। नियरली फ्री का मतलब है वो फ्री भी है ताकि वो क्रिस्टल में मूव कर सके, लेकिन थोड़ा बहुत उसके ऊपर जो उसके आयन्स बचे हुए हैं, पॉजिटिव आयन है क्रिस्टल में, उन पॉजिटिव आयन का अट्रैक्शन उसके अंदर है। क्योंकि किसी एटम से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लोगे, अब वो क्या बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया, तो बाहर निकला हुआ इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव आयन, इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, तो वो टोटली फ्री नहीं हो पाता, ये उसको अपने अट्रैक्शन में थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करके रखता है। तो ये जो पैराबोला फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए बनाते हैं उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब इसका शेप कैसे चेंज होता है वो अपन को देखना है। तो यहाँ पर आपके पास ये तो देखो टोटली फ्री है और ये नियरली फ्री के लिए अपन बना रहे हैं। हमें यहाँ पर क्या मिलता है, आपको यहाँ पे इस तरह का पैराबोला मिलेगा। ओके, उसके बाद मैं आपको पहले ग्राफ प्लॉट कर देती हूँ, देन मैं आपको बता पाऊंगी। फिर आपके पास ये आगे आके मिलता है, फिर आपके पास डिसकंटिन्यूटी आएगी, फिर आपके पास ये ग्राफ आगे इस तरह है। अब देखो ये पैराबोला तो कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस है, कारण क्योंकि आपने यहाँ पर k की वैल्यू ली हुई है, k इक्वल टू 0 है। अब हमने देखा था कि जैसे ही k की वैल्यू +-पाई बाय a होती है, हमारे पास
एनर्जी का गैप आना चाहिए। तो हम प्लस माइनस पाई बाय ए तक तो कंटिन्यू ग्राफ बनाएंगे, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे गैप बनाना है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैं ब्लैक कलर से शेड बना रही हूँ, ये रेंज आपके पास अलाउड नहीं होती है, यहाँ पे एनर्जी का गैप आता है और फिर आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या होने लग जाती है, 2 पाई बाय ए जो है। तो आपके पास अगेन जो नेक्स्ट बैंड है वो 2 पाई बाय ए पर शुरू होता है और उसके बाद फिर से आपके पास डिसकंटिन्यूटी आती है। तो दोबारा आपके पास डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आएगी, दोबारा आपके पास 2 पाई बाय ए पर और यहाँ पे -2 पाई बाय ए पर। तो फिर से आपके पास क्या होता है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। तो ये आपके पास डिसकंटिन्यूअस वाला। नेक्स्ट फिर से आपके पास अलाउड बैंड आएगा और उसकी बाउंड्री पे आपको क्या मिलेगा, डिसकंटिन्यूटी मिलेगी 3 पाई बाय ए। यहाँ पे आपके पास कितना मिलेगा, 3 पाई बाय ए। तो आप देख सकते हैं, इसका मतलब अगर हम इसकी पिक्चर ड्रॉ करें तो जहां जहां तक आपको ये ग्राफ स्मूथ मिल रहा है वो होता है हमारा अलाउड बैंड। तो ध्यान रखना, इसी का एक पिक्चर यहाँ पे बनाते हैं। तो ये पिक्चर कैसा दिखेगा, ये आपके पास अलाउड बैंड, ओके, और फिर आपके पास यहाँ पे ये आ रहा है फॉरबिडन, उसके बाद फिर से आपको अलाउड बैंड, फिर से आपके पास ये आ रहा है फॉरबिडन और फिर से आपके पास अलाउड बैंड। तो ये देखिए सारे जो हैं ये अलाउड है, यहाँ पे ये भी अलाउड है यहाँ पे और ये भी आपके पास अलाउड है। बीच में ये मैंने यहाँ पर जो बैंड बनाया है वो गैप है एनर्जी का, उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, तो ये हमारे पास फॉरबिडन है। और ऐसे ही हम यहाँ पर जो गैप, एनर्जी गैप वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं, एनर्जी बैंड वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं, वो हम ये वाला डायग्राम प्लॉट करते हैं, जबकि उसकी एक्चुअल पिक्चर आपको अब समझ में आ गई होगी। तो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन और नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और के का रिलेशन कैसा होता है, ग्राफ प्लॉट करके समझाइए। तो आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है और आपको बताना है कि जो अलाउड बैंड की बाउंड्री है वहां पर वैल्यू n पाई बाय ए होने की वजह से वहां पर डिसकंटिन्यूटी आती है। तो ये डिसकंटिन्यूटी पाई बाय ए पर आएगी, 2 पाई बाय ए पर आएगी और 3 पाई बाय ए पर भी आएगी। ओके, अब ब्रिलुआ जोन क्या है, सो हमारे पास जो जो अलाउड बैंड है, जहां जहां तक अलाउड बैंड जा रहे हैं हम उन्हें है ब्रिलुआ जोन नाम दे देते हैं। तो पहला अलाउड बैंड आपको कहाँ मिल रहा है, देखो -पाई बाय ए से +पाई बाय ए। ओके, तो ये आपका होगा फर्स्ट ब्रिलुआ जोन, ये -पाई बाय ए से लेके और अपना कितना जाएगा, +पाई बाय ए। उसके बाद सेकंड आपको अलाउड बैंड कहाँ मिल रहा है, राइट हैंड साइड में, तो यहाँ मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ मिल रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड की रेंज ये हो जाएगी और राइट हैंड साइड की रेंज ये हो जाएगी। तो जो सेकंड ब्रिलुआ जोन आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, देखो -2 पाई बाय ए टू -पाई बाय ए एंड पाई बाय ए टू 2 पाई बाय ए, ये आपको सेकंड ब्रिलुआ जोन मिलेगा। सिमिलरली थर्ड जो आएगा वो 2 पाई बाय ए से 3 पाई बाय ए और इधर -3 पाई बाय ए से -2 पाई बाय ए। ओके, ये आपको थर्ड ब्रिलुआ जोन मिल जाएगा। तो ये तो रहा हमारा ब्रिलुआ जोन का कंसेप्ट। इसके बाद हमने एक रेसिप्रोकल लैटिस में कंडीशन होती है ब्रैग डिफ्रैक्शन की। आपके पास जो ब्रैग डिफ्रेक्शन की कंडीशन आती है वो ये कंडीशन में भी हमने क्रिस्टलोग्राफी के अंदर पढ़ी होगी, या तो आप उसमें देखिएगा, नहीं तो ये वैल्यू, ये जो कंडीशन है आपके पास ब्रैग डिफ्रेक्शन की, वो मैं किसी एक सेशन में इसको भी करेंगे। अभी के लिए आप यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास क्या होता है कि जब ब्रैग डिफ्रेक्शन होता है तो अगर किसी क्रिस्टल का रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर मान लीजिए जी है, अगर किसी क्रिस्टल का रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हमारे पास जी है, तो जो ब्रैग डिफ्रेक्शन कंडीशन होती है वो ये होती है 2k.g प्लस g² = 0। आपके पास यहाँ पर ये कंडीशन आती है हमारे पास, ब्रैग डिफ्रेक्शन कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हमारे पास हम 2D प्लेन लेते हैं, मान लीजिए 2D प्लेन लेते हैं, हम एक्चुअली देखना चाह रहे हैं कि जो ब्रिलुआ जोन है वो 2 डायमेंशन किसी लैटिस में कैसा दिखता है। सो ये आपके पास ब्रैग डिफ्रेक्शन कंडीशन होती है। अब मान लीजिए हम कोई एक स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर लैटिस लेते हैं, स्क्वायर लैटिस। स्क्वायर लैटिस का मतलब क्या होगा, एक एटम यहाँ होगा, दूसरा एटम यहाँ होगा, तीसरा एटम यहाँ होगा, चौथा एटम यहाँ होगा, वो इसी डायरेक्शन में भी जा रहे हैं और आपके पास इसी डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। तो ये डिस्टेंस भी आपके पास ए है और ये डिस्टेंस भी आपके पास ए है। तो ये तो ए है, वो किस डायरेक्शन में हो गई, एक्स डायरेक्शन में, ये आपके पास किस में हो गई, जे डायरेक्शन में। तो ये अगर स्क्वायर लैटिस हम ले रहे हैं तो इसकी जो लैटिस वेक्टर्स होंगे, इसके लैटिस वेक्टर क्या होंगे, इसका एक वेक्टर होगा ए आई कैप और सपोज दूसरा वाला है बी, उसकी वैल्यू हमने कितनी ली है, जे कैप। ओके, अब इसके रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बनाने हैं, है ना, रेसिप्रोकल
लैटिस वेक्टर्स। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर एक्चुअल में क्या होते हैं आपके पास, उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं और आप उसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई जो नॉर्मल लैटिस हमारे पास होता है, नॉर्मल लैटिस के वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी, तो उसके जो रेसिप्रोकल लैटिस होते हैं उसे हम ए स्टार बी स्टार और सी स्टार से डिनोट करते हैं। और उनका फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, वो ध्यान रख लीजिएगा। ए स्टार आपके पास आता है 2 पाई बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, ये आपके पास आता है रेसिप्रोकल लैटिस का फॉर्मूला। सिमिलरली अगर आप बी स्टार की वैल्यू निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आ जाएगा बी स्टार और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सी क्रॉस ए आ जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर होता है उसी के अलावा जो दो आते हैं वो अपन यहाँ लेते हैं। तो आप बी स्टार का फॉर्मूला भी ध्यान रखिए, वो आ जाएगा 2 पाई सी क्रॉस ए, नीचे हमारे पास वही टर्म रहता है ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसी तरह से हमारे पास सी स्टार कितना आ जाएगा 2 पाई ए क्रॉस बी, और यहाँ आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। ये आप ध्यान रखिएगा, काफी यूनिवर्सिटीज में ये सिलेबस में नहीं है ब्रिल्वा जोन, तो जिनमें है आप उनमें अपना सिलेबस चेक करके और फिर ही इस टॉपिक को देखिएगा, क्योंकि काफी राजस्थान में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर सिलेबस में ब्रिल्वा जोन नहीं आता है, सिर्फ रेसिप्रोकल लैटिस जो आता है उसकी डेफिनेशन आती है। बट आई एम एक्सप्लेनिंग। तो हमारे पास यहाँ पर देखो ए स्टार बी स्टार सी स्टार आ चुका है। अब हम निकालते हैं हमारे गिवन कंडीशन के लिए। तो हमारी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे सिर्फ हमको गिवन है ए, ओके, तो ये हो जाएगा ए आई, बी हमारे पास है ए जे। तो बिकॉज हमारे पास सी नहीं है, तो जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास सी नहीं हो, तो आप पहले ये देख लीजिएगा कि आपके जो बाकी दो वेक्टर्स हैं वो कौन कौन सी डायरेक्शन में है। तो आपका एक वेक्टर जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, एक आपका वाई में है। इसका मतलब ये जो आपने लेटिस बनाया ये कौन से प्लेन में है, ये आपका एक्स वाई प्लेन में है। जब भी आपका लेटिस आपको पता चल जाए कि कौन से प्लेन में है, तो आप अपना जो सी वेक्टर है वो उसी प्लेन के परपेंडिकुलर ले लीजिए। अब हमारे पास उसी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी, क्योंकि हमारा एक्स वाई प्लेन में तो लेटिस रखा हुआ है, तो तीसरी पॉसिबल डायरेक्शन कौन सी होगी, जेड होगी। तो कुछ मत करिए, सिर्फ इसको यूनिट वेक्टर ले लीजिए, ओनली के कैप, सिर्फ यूनिट वेक्टर, आगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लगाते हैं तो आपकी इच्छा है, आप चाहें तो ये ए के भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली के भी ले सकते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो जब आपके पास ए है बी है सी है, तो हम ए स्टार की वैल्यू देखते हैं। ए स्टार में कितना आपके पास देखो 2 पाई बी क्रॉस सी, ये लो, ये यहाँ पर देखो बी क्रॉस सी है ना, बी क्रॉस सी से आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, एज यू कैन सी ए मल्टीप्लाई हो जाएगा सिर्फ, है ना, ए आ जाएगा। और जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या होता है, आई कैप होता है, जे क्रॉस के हमारे पास क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। यहाँ ए डॉट का मतलब है ए आई डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी का मतलब है ए जे क्रॉस के। सो ऊपर आपको मिल रहा है 2 पाई ए और नीचे आपको पास मिल रहा है ए आई डॉट जे क्रॉस के, क्या होता है, जे क्रॉस के आई होता है। सो यहाँ पे भी आपको ए आई मिल रहा है। सो 2 पाई ए अपॉन ए स्क्वायर, और ये आपके पास आई कैप भी चल रहा है ऊपर, तो कितना मिल रहा है आपको, ए से ए कैंसिल आउट होके 2 पाई बाई ए आई कैप, तो ये आपको ए स्टार मिल चुका है। ओके, सिमिलरली अगर आप बी स्टार की वैल्यू देखेंगे तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको मिलेगा 2 पाई बाय ए जे कैप। ध्यान रखना, आपको ए स्टार ये मिलेगा और बी स्टार आपको ये मिलेगा। ओके, सो जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है उसको कैसे लिखते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस आपके पास क्या होता है, अच्छा नॉर्मल हमारे पास सपोज कोई लैटिस है और मैं आपको उसके प्रिमिटिव वेक्टर्स अपन लेते हैं ए बी या फिर सी, कैसे भी लेते हैं। तो जब भी हमें किसी दूसरे लैटिस पॉइंट पर पहुंचना होगा, तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास यहाँ x इक्वल टू 0 है, ये a पे होगा, नेक्स्ट एटम आपका 2a पे जाएगा, नेक्स्ट एटम आपका 3a पे जाएगा। सिमिलरली b में 1b 2b 3b c 2c 3c। तो हम जब यहाँ पर इनके किसी भी पॉइंट पर ट्रांसलेशन करते हैं, तो नॉर्मल ट्रांसलेशन वेक्टर में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे n1a n2b एंड n3c, राइट, ये नॉर्मल लैटिस में होता है। रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर भी हमें क्या करना है, बस हमें a की जगह a स्टार मिल गया, b की जगह b स्टार मिल गया, c की जगह c स्टार मिल गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको n1 n2 n3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अलग अलग पॉइंट पर पहुंचना है। तो हम जब n1 n2 n3 की वैल्यूज पुट करते रहेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जाते रहेंगे। सो आपके पास यहाँ पर क्या करना है, n1 a स्टार n2 b स्टार प्लस n3 स्टार, क्योंकि हम 2D लैटिस ले रहे हैं इसलिए हम इस थर्ड वेक्टर को नहीं निकालेंगे, हमने ऊपर सिर्फ इमेजिन किया था ताकि हम a स्टार और b स्टार की वैल्यू ले सके। हमारा 2 डायमेंशन है, हम 3 डायमेंशन को फिलहाल कंसीडर नहीं करेंगे। सो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जी वेक्टर की, a स्टार का हमने वैल्यू निकाल लिया था, वो आ गया था 2 पाई अपॉन a
N1 आई कैप और ये आ जाएगा 2 पाई A N2 J कैप। ये देखो हमारा क्या बन रहा है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बन रहा है। अब हमारे पास अगर हम K वेक्टर को देखें, सो K वेक्टर भी हमारे पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन हम 2 डायमेंशन ले रहे हैं। सो सपोज हम इसके कंपोनेंट ले लेते हैं KX और KY। तो हमारे पास G वेक्टर आ चुका है, K वेक्टर आ चुका है। अब जो ब्रैग डिफ्रैक्शन की कंडीशन है उसमें क्या था, 2K डॉट G प्लस मोड ऑफ जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, जी की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं और के की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो जी डॉट के निकालते हैं, चलो। तो ट्वाइस ऑफ, अभी यहाँ पर के डॉट जी का मतलब होता है आई कैप से मल्टीप्लाई होगा और जे कैप से मल्टीप्लाई होगा, है ना, डॉट प्रोडक्ट के अंदर। सो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2 पाई A N1 KX प्लस 2 पाई बाई A N2 KY। ये तो हमें मिल चुका है K डॉट जी। अब देखो यहाँ पे प्लस है, अगर आप राइट साइड में भेजे तो माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ जी स्क्वायर हो जाएगा। हम इस माइनस को कंसीडर करें चाहे ना करें, वी विल गेट द सेम रिजल्ट, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ पर ले रही हूँ, जी का मैग्नीट्यूड। तो जी आपके पास क्या है, एज यू कैन सी, आपके पास जब आर की वैल्यू होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो आप मोड आर क्या लेते हैं, आप मोड लेते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर मैं इसका भी स्क्वायर करने के लिए बोल दूं तो आप सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पर आपको जी स्क्वायर करना है। तो जी स्क्वायर करने का मतलब है जो आई कैप का कोफिशियंट है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशियंट है उसका स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 4 पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। देखिए यहाँ से 2 पाई बाय ए, 2 पाई बाय ए और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे सिर्फ 2 पाई बाय ए बचेगा और फिर देन इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या बन रहा है, KX N1 प्लस KY N2 इज इक्वल्स टू पाई बाय ए N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन मिल रही है। अब यहाँ से हम निकालेंगे, देखो फर्स्ट ब्रिलुआ जोन क्या मिलता है ना। फर्स्ट ब्रिलुआ जोन हमें ड्रॉ करना है एक्चुअली। तो फर्स्ट ब्रिलुआ जोन के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर मान लीजिए हमें पता है फर्स्ट ब्रिलुआ जोन के लिए के की वैल्यू क्या आनी चाहिए, प्लस माइनस पाई बाय ए आनी चाहिए, इससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए फर्स्ट ब्रिलुआ जोन के लिए। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, हमें के की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाय ए चाहिए बस। अगर आप N1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 रख दें और N2 इज इक्वल्स टू 0 रख दें तो आपको क्या मिलेगा, तो देखो N2 0 होने से ये टर्म 0 हो जाएगा और N1 आपका प्लस माइनस 1 है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, के की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाय ए मिल जाएगी, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सो यहाँ ये कंडीशन से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा के एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाय ए। कैसे, आपने देखो N2 को 0 पुट किया है और N1 को आपने प्लस माइनस 1 पुट किया है, तो आपके पास राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है, प्लस माइनस पाई बाय ए बन रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ के एक्स आपके पास आ रहा है। तो आपके पास ये इक्वेशन मिल गई। सिमिलरली अगर आप N1 को 0 पुट कर देते हैं एंड N2 को आप प्लस माइनस 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म आपका 0, N2 आपका 1 है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, के वाई, और यहाँ से आपका क्या है, N2 1 हो चुका है, N1 0 हो चुका है, तो आपको ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, प्लस माइनस पाई बाय ए यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो आपके पास यहाँ पर बेसिकली क्या मैं कह सकती हूँ कि 4 लाइनें मिली है। 4 लाइनें कैसे मिली है, ये देखो, ये 2 डायमेंशन हमने प्लेन बनाया है। इधर आपके पास मान लीजिए के एक्स है और इधर मान लीजिए आपके पास के वाई है। पहली लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, पहली लाइन का मतलब के एक्स इज इक्वल टू प्लस पाई बाय ए, ये लाइन, तो एक्स हमारा ये है। सो सिमिलरली जैसे अपन प्लॉट करते हैं ना, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस पाई बाय ए, तो ये लाइन कैसे प्लॉट करेंगे, एक्स की वैल्यू सपोज यहाँ पे आ रही है पाई बाय ए और आपको लाइन प्लॉट करनी है पूरी की पूरी, तो पूरी लाइन ये बन गई, देखो ये पूरी लाइन बन गई। तो ये लाइन आपके पास कितनी है, ये लाइन है के एक्स इज इक्वल्स टू प्लस पाई बाय ए। सिमिलरली के एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय ए वाली लाइन कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। पूरी लाइन पे देखिए, पूरी लाइन पे एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, वाई चेंज हो रहा है, ये लाइन आपके पास आ जाएगी के एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय ए। फिर यहाँ से के वाई इज इक्वल्स टू प्लस पाई बाय ए वाली लाइन ये हो जाएगी आपके पास, ये लाइन हो गई के वाई इज इक्वल टू प्लस पाई बाय ए, और ये वाली लाइन आपके पास हो गई यहाँ पे के वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय ए। सो ये पूरा रीजन जो है 2 डायमेंशन में क्या कहलाएगा, आपका फर्स्ट ब्रिलुआ जोन। अब हम सेकंड ब्रिलुआ जोन बनाते हैं, देखो है ना, सेकंड ब्रिलुआ जोन वो काफी इंटरेस्टिंग है सेकंड, फिर उसी से हम थर्ड भी बना लेंगे। सो हमारे पास सेकंड ब्रिलुआ जोन, यहाँ पर देखो आपके पास आता है के एक्स N1 प्लस के वाई N2 इज इक्वल्स टू पाई बाय ए N1 स्क्वायर
प्लस n2 स्क्वायर, ये हमें कंडीशन मिली थी। नेक्स्ट हमें पता है कि सेकेंड ब्रिलुआ जोन की जो बाउंड्री होती है वो किस पे होती है, प्लस माइनस 2π/a पर बाउंड्री में लास्ट बाउंड्री मिलती है। अंदर में ध्यान रखना π/a टू 2π/a और माइनस π/a टू माइनस 2π/a, ये हमें रेंज चाहिए। लेकिन हम सबसे पहले आउटर बाउंड्री देखते हैं, फिर हम इनर बाउंड्री भी बना लेंगे। तो आउटर बाउंड्री हमारी प्लस माइनस 2π/a पर मिलती है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है, किस किस पे सेटिस्फाई होगा। देखो सबसे पहले अगर मैं n1 की वैल्यू 1 पुट करते हैं, n2 की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा kx प्लस ky इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मिलेगा 2π/a, आ गई बाउंड्री 2π/a, इसका मतलब जस्टिफाई है। सेकेंड में आपके पास n1 की वैल्यू -1, n2 की वैल्यू भी -1, तो आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिलेगा, माइनस ऑफ kx प्लस ky, उसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। सो ये आपके पास आ जाएगा -2π/a। थर्ड पॉइंट आपको क्या मिलेगा, n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू -1, उससे आपको क्या मिलेगा, kx माइनस ky इज इक्वल्स टू 2π/a। फोर्थ पॉइंट आपको मिलेगा n1 की वैल्यू -1, n2 की वैल्यू 1, तो ये आपको मिलेगा माइनस kx प्लस ky इज इक्वल्स टू 2π/a। तो ये हमें 4 लाइनें मिल गई हैं। अब इन 4 लाइनों से जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो देखो आपके पास। तो सबसे पहले हमारे पास, मैं ग्राफ प्लॉट कर देती हूँ यहाँ पे, ये आपका है kx और ये आपका है ky। सबसे पहली लाइन में हमें क्या मिला था, देखो एक बार पहली लाइन को देख लो। पहली लाइन में आपको मिला है kx प्लस ky इज इक्वल टू 2π/a। अब इसमें एक बार आप kx को जीरो करो, देखो जब kx जीरो हो जाएगा तो ky की वैल्यू कितनी आ रही है, 2π/a। तो ये हमने kx को जीरो कर दिया, kx को जीरो करते ही ky की वैल्यू कितनी आ रही है, 2π/a आ रही है। ky की वैल्यू सपोज करो 2π/a यहाँ पे मिल रही है हमें, है ना, तो ये प्लॉट कर दिया। अब ky को जीरो कर दो, जैसे ही ky को जीरो करोगे kx की वैल्यू कितनी आ रही है, 2π/a, यानी जब ky को जीरो किया तो kx की वैल्यू कितनी आ रही है, 2π/a। तो देखो इनको मिला दिया हमने, ये मिला दिया। तो ये वाली लाइन कौन सी है आपकी, ये वाली लाइन है kx प्लस ky इज इक्वल टू 2π/a। दूसरी वाली लाइन देखो, kx प्लस ky इज इक्वल टू माइनस 2π/a, यानी जब kx को जीरो करोगे तो ky की वैल्यू नेगेटिव, ky को जीरो करोगे तो kx की वैल्यू नेगेटिव, तो दोनों ही आपको नेगेटिव लेनी है। तो देखो जब ky को जीरो किया तो kx नेगेटिव, और जब kx को जीरो किया तो ky भी नेगेटिव, दोनों आपके पास नेगेटिव आ गई, तो ये वाली लाइन हो जाएगी। ये कौन सी लाइन है आपके पास, ये लाइन है kx प्लस ky इज इक्वल टू माइनस 2π/a। अब तीसरी वाली लाइन देखते हैं, थर्ड वाली लाइन में आपके पास देखो kx माइनस ky इज इक्वल टू 2π/a। तो अगर इसको जीरो किया तो ky की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, और ky का नेगेटिव मतलब इस पॉइंट की बात आप कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर ky को जीरो किया तो kx पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब यहाँ पर लेना है अपन को, तो ये हमने इन दोनों लाइनों को मिला दिया। तो ये वाली लाइन आपके पास कौन सी हो जाएगी, kx माइनस ky इज इक्वल टू 2π/a। अब आपके पास आ रहा है फोर्थ वाली लाइन, kx को जीरो करोगे तो ky पॉजिटिव आएगा, ये लो पॉजिटिव, लेकिन ky को जीरो कर दिया तो kx नेगेटिव आ रहा है, ये लो नेगेटिव। तो ये वाली जो लाइन आपके पास बन रही है, ये लाइन हो जाएगी माइनस kx प्लस ky इज इक्वल टू 2π/a। सो चारों लाइनों से घिरा हुआ जो रीजन है वो आपके पास कैसा हो जाएगा, सेकेंड ब्रिलुआ जोन हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास फर्स्ट ब्रिलुआ जोन भी इसी के अंदर बना हुआ था, और फर्स्ट ब्रिलुआ जोन की जो बाउंड्री थी वो हमें कहाँ कहाँ पर मिली थी, देखो फर्स्ट ब्रिलुआ जोन बना रहे हैं अपन इसी के अंदर, क्योंकि जो फर्स्ट ब्रिलुआ जोन था आपके पास पता है कि ये वैल्यू 2π/a है, ये वैल्यू भी 2π/a है, ये वैल्यू भी 2π/a है, और ये वैल्यू भी 2π/a है हमारे पास। लेकिन k के अंदर हमें यहाँ पे π/a मिला था, यहाँ पर भी हमें π/a मिला था, यहाँ पर भी हमें π/a मिला था, यहाँ पर भी हमें π/a मिला था। तो हमें कहा था कि फर्स्ट ब्रिलुआ रीजन को छोड़ दो आप, ये वाला पोर्शन आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट किसका है, फर्स्ट ब्रिलुआ जोन का। तो रिमेनिंग पोर्शन आपके पास जो बचा है वो आपका सेकंड ब्रिलुआ जोन हो जाएगा। तो सेकंड ब्रिलुआ जोन में देखो ब्लू वाला शेड आएगा, ब्लू वाला जो रीजन है ना, ये आपके पास सेकंड ब्रिलुआ जोन में आएगा, क्योंकि ये π/a से 2π/a के बीच में है, या फिर माइनस π/a से 2π/a के बीच में। सिमिलरली अगर अपन थर्ड ब्रिलुआ जोन देखें तो आपके पास थर्ड ब्रिलुआ जोन में क्या मिल जाएगा, थर्ड ब्रिलुआ जोन में आपके पास वापस सेम टू सेम, अब ये मैं पिक्चर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, आपके पास थर्ड ब्रिलुआ जोन में यहाँ कौन सा कलर लूँ मैं, ग्रीन ले लेती हूँ। थर्ड ब्रिलुआ जोन जो है वो आगे और बनाया जा सकता है 3π/a पर, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, एग्जाम में तो वैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा, ड्रॉ करने के लिए आएगा,
तो आप देख लीजिएगा। जो थर्ड विलोमा जोन बनता है उसमें हमारे पास सिर्फ कौन कौन सा, सॉरी मैंने बाहर कर दिया, ये यहीं पर है। इतना बाहर नहीं जाता है ये। तो अब सिमेट्री से बना रहे हैं अपन, बस सिमेट्री से, कि अगर अपन थर्ड विलोमा जोन बनाते तो वो थर्ड विलोमा जोन आपको कौन सा मिलता है, ये देखो ग्रीन वाला पोर्शन। बनाया नहीं है अपन ने, बनाना भी नहीं है अपन को, लेकिन अगर थर्ड विलोमा जोन बनाते, कंडीशन आप खुद देख सकते हैं, फॉर्मूला आपको, तरीका आपको समझ में ही आ गया। 3 पाई बाय a का कॉम्बिनेशन लेना अपन को। सो ये हमारे पास फर्स्ट ब्लैक वाला है, सेकंड ब्लू वाला है और थर्ड ग्रीन वाला है। ये हमारे पास ब्रिलुआ जोन आपके पास हो जाएंगे। ये हमने 2D में लिया है। अब एक जनरल फॉर्मूला है आपके पास 3D में। अगर मान लीजिए 3D में हमें ब्रिलुआ जोन लेना होता तो आपके पास ए क्या होता, ए आई कैप, बी आपके पास है ए जे कैप, सी आपके पास है ए के कैप। मैंने सिंपल क्यूबिक लैटिस लिया है और ए स्टार की वैल्यू मैंने आपको फॉर्मूला ऊपर बता दिया है। उस फॉर्मूले से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाय a आई कैप, बी स्टार आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाय a जे कैप और सी स्टार आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाय a के कैप। तो जी की वैल्यू रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कितना बनेगा, 2 पाई n1 a स्टार, n2 b स्टार, n3 c स्टार। तो वो आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाय a n1 आई कैप, 2 पाई बाय a n2 j कैप, n2 पाई बाय a n3 k कैप। ये देख लीजिएगा, ये जी आपके पास बन जाएगा। और जो k वेक्टर है उसे हम क्या लेंगे, kx आई कैप, ky j कैप, kz k कैप। तो जो ब्रैग रिफ्रैक्शन की कंडीशन थी 2k.g प्लस मोड ऑफ g स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इस माइनस लेने से, क्योंकि हमने सारे कॉम्बिनेशन लिए हैं इसलिए आप बीच में माइनस यहाँ पे जब राइट हैंड साइड में भेजते हैं मैग्नीट्यूड में नेगेटिव लेंगे तो भी आपके पास ग्राफ सेम ही बनेगा, क्योंकि उसमें सारे प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। तो जो आपने फर्स्ट पे लिया हो सकता है वो सेकंड पे मिले, जो सेकंड पे लिया हो सकता है वो फर्स्ट पे मिले। सो k.g से हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ 2 पाई बाय a n1 kx, 2 पाई बाय a n2 ky, 2 पाई बाय a n3 kz। और ये राइट हैंड साइड में मोड ऑफ जी स्क्वायर लेना है, जी का मतलब इनका स्क्वायर। सो 4 पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर n3 स्क्वायर। ओके, सो अगेन इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 पाई बाय a और फिर 2 से ये वाला 2 कैंसिल होगा तो पाई बाय a बच जाएगा। आपके पास आ जाएगा kx n1 ky n2 kz n3 इज इक्वल्स टू पाई बाय a n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर n3 स्क्वायर। ओके, अब आपको अगर इसमें फर्स्ट ब्रिलुआ जोन चाहिए तो आप कैसे लेंगे, फर्स्ट ब्रिलुआ जोन में आपके पास वैल्यू आनी चाहिए प्लस माइनस पाई बाय a। तो आपके पास 3D में 3 इक्वेशन बन जाएगी। देखो n1 की वैल्यू प्लस माइनस 1 ले लीजिए और n2 n3 को 0 ले लीजिए, n2 को आप प्लस माइनस 1 ले लीजिए और n1 n3 को 0 ले लीजिए, n3 को आप प्लस माइनस 1 ले लीजिए और n1 n2 को आप 0 ले लीजिए। तो आपके पास कंडीशन क्या मिलेगी, इससे आपको रिलेशन मिलेगा kx इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाय a, ky इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाय a और kz इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाय a। तो जो आपने ग्राफ प्लॉट किया था सिर्फ एक्स वाई में, अभी वो आपको प्लॉट करना है एक्स वाई जेड में। सो kx ky और सपोज करो kz आपको मिल रहा है, तो आपको 2 लाइनें इससे, 2 लाइनें इससे और 2 लाइनें इससे, तो यू विल गेट 6 लाइंस। और उससे आपको यहाँ पर पहले स्क्वायर मिला था हमें, उसकी जगह क्या मिल जाएगा, क्यूब मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ब्रिलुआ जोन को फॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप ये कंडीशन आपको समझ में आ गई हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।